अगला प्रश्न है तीसरा प्रश्न, निम्न रैखिक समीकरण के युग्म को प्रतिस्थापन एवं वज्र गुणन विधियों द्वारा हल कीजिए। किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं? तो हम प्रतिस्थापन भी मैं बता चुका हूँ आपको और वज्र गुणन भी बता चुका हूँ, ये आप स्वयं करिएगा। ठीक है। चौथा प्रश्न है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व है किसी बीजगणित विधि से ज्ञात कीजिए। तो किसी भी विधि से आप इसको हल कर सकते हैं, चाहे तो प्रतिस्थापन, वज्र गुणन, विलोपन या ग्राफीय विधि। प्रश्न है, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया। तो एक भाग तो नियत है और दूसरा है कितने दिन भोजन लिया। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है 1000 रुपये छात्रावास के व्यय करने के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करना पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य। तो वही अज्ञात राशि हमारे पास है नियत व्यय, तो इसको x मान लेंगे और इसको y मान लेंगे। तो कुल कितना दिया हुआ है? 1000 रुपये। कब दिया हुआ है? जब 20 दिन के लिए भोजन करता है। तो पहली समीकरण हो जाएगी नियत व्यय जो है वो x हो गया प्लस प्रतिदिन के भोजन का मूल्य y रुपये है, ये x रुपये, ये y रुपये। तो एक दिन का मूल्य y, तो 20 दिन का 20y, तो ये हो गया 20y बराबर कुल हो गया 1000। ये समीकरण एक। और दूसरी हो जाएगी x प्लस 26y बराबर 1180। ठीक है, इसको हल कर लीजिएगा। एक भिन्न 1/3 हो जाती है। चौथा प्रश्न है चौथे का दूसरा, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो भिन्न मान लेते, माना x/y, ये भिन्न है। तो पहली शर्त के अनुसार जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है तो अंश में से घटाया 1, हर में कुछ बदलाव नहीं है और भिन्न हो जाती है 1/3। तो ये पहली समीकरण। इसको वज्र गुणन करके और सरल करके कोई भी विधि से कर लेंगे हल। ठीक है। दूसरी शर्त क्या है? वह 1/4 हो जाती है। कब? जब हर में 8 जोड़ जाता है। तो अंश में कोई बदलाव नहीं, हर में कितना जोड़ा? 8, तो y प्लस 8 और ये 1/4 हो गई। 2 समीकरण आ गई, हल कर लेंगे। चौथे का तीसरा प्रश्न, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए हैं। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिलते हैं तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती होती है। यदि उसके सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता। तो टेस्ट में कितने प्रश्न थे? तो यहाँ पर सही उत्तर के लिए 3 अंक और गलत के लिए 1 अंक, तब वो 40 अंक अर्जित कर रहा है। तो हम ये मान सकते हैं कि यश ने जो सही उत्तर दिए वो प्रश्नों की संख्या थी, मान लो x, माना सही उत्तर की संख्या सही उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या x थी तथा जो गलत उत्तर यश ने दिए, गलत उत्तर वाले वो उसने y दिए मान लिया। तो 3 अंक एक सही उत्तर पे, तो x संख्या है सही उत्तर वाले प्रश्न, तो कुल हो गए 3x। अब क्योंकि गलत अंक पर 1 अंक की कटौती मतलब माइनस होगा, तो 1 गुणा y, तो ये हो गया माइनस का y बराबर कुल अंक की अर्जित 40। ये पहली समीकरण। फिर वह कह रहा है 4 अंक, सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं, तो 4x, गलत
उत्तर पर 2 अंक कटते हैं तो माइनस का 2y। कितने अंक अर्जित किए? 50। ठीक है, इनको हल कर दीजिएगा। अगला प्रश्न।